मेगा लिविंग एक जीवन बदल देने वाली लाइफ चेंजिंग किताब है। इसमें जीवन के सारे पहलुओं को कवर किया गया है, कैसे हम हर फील्ड में प्रभुत्व, मास्टरी और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब को 3 भागों में बांटा गया है। प्रभुत्व और सफलता के सभी बिंदुओं को पहले 2 भाग में पूरा किया गया है। तीसरे भाग में इसे कैसे लागू किया जाए ये बताया गया है, जिसमें पूरे 30 दिन का इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, जिसको फॉलो करके हम अपने जीवन में प्रभुत्व हासिल कर सकते हैं। पार्ट फर्स्ट, मेगा लिविंग। कुछ लोग होते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो चीज़ों को होते हुए देखते हैं, और फिर कुछ होते हैं जो पूछते हैं कि क्या हुआ। मेगा लिविंग आपको एक नया नज़रिया देती है अपने दिमाग, शरीर और चरित्र को बेहतर बनाने के लिए। हर किसी में संभावना, पोटेंशियल होती है, उन्हें बाहर लाना होता है। यहाँ लेखक हमें आखिर में एक वर्कशॉप प्रोवाइड कराते हैं, जिसे फॉलो करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। असीम जीने की शक्ति, लिमिटलेस। नकारात्मक परिस्थितियां जैसे कोई चीज़ नहीं होती, हम हर चीज़ में कुछ सीख सकते हैं। जीवन में कोई गलती की तरह नहीं ली जानी चाहिए, क्योंकि हार में भी सीख छुपी होती है, जो हमें आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करती है। हम उतना ही आगे बढ़ते हैं जितना हम अपनी सीमा, लिमिट तय करते हैं। दोस्तों, अध्याय 2, आपका दिमाग, इसकी असीमित क्षमता, इसके बारे में बताएंगे। इस टेक्निक का मतलब होता है हमेशा होने वाली और कभी ना ख़त्म होने वाली छोटी छोटी सुधार, इम्प्रूवमेंट्स, जो आपको अपने पूरे क्षमता पर पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। हर विजेता में ये गुण होता है। किसी भी बड़े नेता को देखें, आप ये पाएंगे कि सब में एक चीज़ कॉमन होती है, और वो है रोज़ किए जाने वाले सुधार, डेली इम्प्रूवमेंट्स। चाहे वो किताब पढ़ना हो, एक्सरसाइज हो, ध्यान हो या कुछ भी हो। महानता आसानी से नहीं मिलती। महान बनने के लिए आपको महान कार्य करना होगा। कोई भी ऐसे इंसान को नहीं रोक सकता जो इंसान खुद रुकने से मना कर दे। समस्याएं हमेशा रहेंगी ही, लेकिन आपको अपने दिमाग को कंडीशन करना होगा। उसमें निपटने के लिए क्या करना होगा वो आगे बताते हैं। अनुशासन का जादू। अनुशासन और मानसिक मजबूती 2 ऐसे गुण हैं जिसे अपनाकर आप अपने फिटनेस, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रख सकते हैं। अनुशासन ये सुनिश्चित इंश्योर करता है कि आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। अनुशासन के बिना आप अपने दिमाग के गुलाम बनकर रह जाते हैं। मेंटल टफनेस के बिना खराब या नकारात्मक विचार आप पर हावी हो जाते हैं। आप ज़्यादा चिंता करेंगे, ज़्यादा सोने लगेंगे और कम प्रोडक्टिव होते जाएंगे। जब आप कभी ज़्यादा खाते हैं, कभी सोते हैं, कभी स्मोक करते हैं, तब आप अच्छा महसूस करते हैं। तो ये प्रोत्साहित करता है कि आपको इन प्रक्रिया को ज़्यादा करने के लिए। ये एक ऐसी बाधाएं हैं जिसे आपको दूर करना है। आप ये चीज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करते हुए आपको अच्छा महसूस होता है। अब ऐसा करें कि इन चीज़ों की एक लिस्ट बनाएं, जैसे एक्सरसाइज ना करना, चिंता करना, अवसर की जगह बाधाओं को देखना आदि। एक रणनीति, स्ट्रेटजी बनाएं इन्हें एक एक करके ख़त्म करने के लिए। और ये करने का सबसे सही तरीका है फील गुड सिद्धांत को लागू करना, सकारात्मक चीज़ों पर और नकारात्मक चीज़ों को अवॉइड करना। मेगा लिविंग एंड मेगा थिंकिंग, ये आपके सोचने के बारे में बताता है। सफलता और आत्मविश्वास निर्भर करते हैं कि कैसे आपने खुद को प्रोग्राम कर रखा है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम कुछ वक्त के लिए तो सकारात्मक सोच सकते हैं, पर इसको आदत बनाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ हम ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे इनको एक आदत बनाया जा सकता है। दोस्तों, लक्ष्य बनाने चाहिए। लक्ष्यों का जादू मैं आपको बताता हूँ। सभी सफल व्यक्ति में एक आदत कॉमन होती है, वो लक्ष्य सेट करने की। क्लियर लक्ष्य सेट करना सफलता और मास्टरी का पहला कदम, फाउंडेशन होता है। बिना साफ लक्ष्य के आप कहीं नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपके पास कोई दिशा ही नहीं होगी। सेकंड इस सफलता मंत्र, सक्सेस मैकेनिज्म। शोधों, रिसर्चेस से ये साबित हो चुका है कि जिन लोगों ने बड़ी सफलता हासिल की है, वे ऐसे लोग हैं जिनके पास परिभाषित लक्ष्य और समय सीमा है। अगर आप इन 2 तत्वों के बिना सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ एक जुआ होगा। सवाल अब ये है कि ये गुण कैसे विकसित होंगे। आपकी लक्ष्य निर्धारणता कार्यशाला, एक वर्कशॉप, एक पेपर लें। इस पर आप लिखें वो सब कुछ जो आप पाना चाहते हैं और जिसके लिए आप जाना चाहते हैं।
इसको सरल रखना है, पर इसमें जीवन के सारे पहलू शामिल कर लें। ये मिशन स्टेटमेंट आपको गाइड करेगा। अपना पर्सनल मास्टरी लक्ष्य लिखें, जैसे आपका फिटनेस गोल या कोई कौशल स्किल सीखना। अपने मटेरियल और फन गोल भी सेट करें। आप क्या चीज़ पाना चाहते हैं और किस तरह का फन आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। फाइनेंस के बारे में लक्ष्य निर्धारित करें, ये एक ज़रूरी चीज़ है। अपनी राशि को भी लिखें जो आपके आने वाले 5, 10 और 15 साल में आप हासिल करना चाहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका शरीर, आत्मनियंत्रण प्राप्त करना। एक्सरसाइज की शक्ति, आपका यौवन का फव्वारा, फाउंटेन ऑफ यूथ। शीर्ष नेता जो टॉप लीडर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं और पीक परफॉर्मेंस करने वाले में एक बात आम होती है, उनकी शारीरिक फिटनेस। वो ये समझते हैं कि जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी को बनाए रखने के लिए कितना ज़रूरी है। इसलिए ये ना कहें कि आपके पास इस चीज़ की कमी है, समय की कमी है। अपने जीवन का उत्तम निर्णय लें और एक्सरसाइज शुरू करें। इसके कई फ़ायदे हैं, जैसे सहन शक्ति बढ़ाना, ऊर्जा बढ़ाना, बेहतर मसल टोन और आत्मविश्वास। आसानी से शुरू करें। शुरू में रोज़ाना 15 मिनट करें। एक्सरसाइज को एंजॉय करें और सकारात्मक रवैया बनाए रखें। अपने शारीरिक लक्ष्य, जैसे आने वाले 1, 5, 10 सालों के लिए खुद को एक बेहतर शेप में विजुलाइज करें और एक डेली प्रोग्राम बनाकर उस पर काम करते रहें। सेकेंड इज आहार, डाइट का जादू। आप जैसा खाते हैं वैसा ही बन जाते हैं। आप जो भी खाएंगे वो तय करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस जीवन के हर क्षेत्र में। मीट की जगह वेजीज लें, ये आपका जीवन बदल देगा। कई इसके लाभ होते हैं, जैसे बेहतर ऊर्जा, अच्छी त्वचा की गुणवत्ता, लंबा जीवन आदि। आपको सिर्फ इतना करना है कि खाना खूब सारी वेजीज, कम कार्ब्स, ज़्यादा प्रोटीन, कम फैट्स और मीट बिल्कुल नहीं। ज़्यादा फल खाएं और पानी वाला खाना खाएं, जैसे तरबूज, खीरा आदि। अपने आहार मील्स को भागों में बांटकर खाएं। लंबी उम्र के लिए पुराने रहस्य। उत्तम स्वास्थ्य के लिए ठीक से सांस लेना बहुत ज़रूरी होता है। गहरी सांस, डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करें। सांस लें, 1 सेकेंड के लिए रुकें और फिर रिलीज करें। कुछ हफ्ते अभ्यास करने पर ये आपकी ऊर्जा को नाटकीय रूप से ड्रामेटिकली बढ़ा देंगे। ठीक से चबाएं, सही से चबा कर खाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पाचन की प्रक्रिया बहुत ऊर्जा खपत करने वाली होती है, जो हमारे सिस्टम के लिए इस प्रक्रिया को आसान बनाता है। ठीक से खाने को चबाकर योगा अभ्यास करें, ये आपको अंदर से ताकत देगा। हमारे गुरु और मुनि सालों तक जिंदा रहते थे, किसी औसत व्यक्ति की तुलना में सिर्फ योग की मदद से। दोस्तों, पार्ट सेकंड इज मेगा लिविंग के लिए पावरफुल मास्टर रहस्य, सीक्रेट्स क्या हैं। 6 घंटे की नींद लें, आपको उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये नींद क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए। अपनी सुबह का 1 घंटा रिजर्व रखें पर्सनल डेवलपमेंट एक्सरसाइज के लिए, जैसे मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और किताबें पढ़ना। दिन की शुरुआत में ये लिखें कि आज के दिन सबसे ज़रूरी काम क्या है। सकारात्मक मानसिकता रखें, जब भी कोई नकारात्मक सोच दिमाग में आए उसे बाहर निकाल दें। फ़ोन पर बात करने के अच्छे तरीके अपनाएं, हमेशा उत्साह और आत्मविश्वास के साथ बात करें। यहाँ पर एक ट्रिक है, अगर आप बैठे हैं और कॉल आए तो तुरंत खड़े होकर जवाब रिप्लाई दें। आपकी आवाज़ में आत्मविश्वास को बूस्ट करेगा। हमारे साथ अक्सर ये होता है कि कोई शानदार आइडिया हमारे दिमाग में आता है, लेकिन कुछ देर में हम उस आइडिया को भूल जाते हैं। इसके लिए अपने पास एक पेपर और पेन हमेशा रखें। जब भी कोई आइडिया आए तुरंत उसे लिख लें। हर रविवार की शाम को खुद को शांत करने के लिए सुकून देने वाले गाने सुनिए, किताबें पढ़ें, विजुलाइज करें या चाहें तो बस रिलैक्स करें। ये आपका फोकस बढ़ाएगा। अपनी कम्युनिकेशन ऑफ क्वालिटी में सुधार करें, खुद के साथ भी और दूसरे के साथ भी। ये आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगा। अपने उद्देश्य कारण पर रहें, पैसे के पीछे ना भागें, सिर्फ अपना बेस्ट देते रहें। आईने के सामने 5 मिनट तक हंसने का अभ्यास करें, ये आपके मूड में सुधार करेगा। ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करें, ये आपके एकाग्रता, कंसंट्रेशन में सुधार करेगा। पूरे दिन ह्यूमर रहने की कोशिश करें, ये आपके साथ औरों को भी अच्छा महसूस कराएगा। अपने समय को अच्छे से प्रतिबंधित मैनेज करना सीखें। समय कीमती है और अगर ठीक से प्रबंध करके काम किया जाए तो 6 महीने में भी काफ़ी अच्छे परिणाम देखे जा सकते हैं। सकारात्मक मानसिकता वाले लोगों के साथ रहें, ऐसे लोग आपकी ऊर्जा खींचने की बजाय आपको प्रेरित करेंगे। अपनी सेहत और परिवार को ग्रांटेड लाने, इन पर अच्छे से ध्यान दें। लोगों के नाम याद रखने की कोशिश करें और हमेशा खुलकर मिलें, चेहरे पर मुस्कान रखकर। जब दयालुता दिखने का वक्त हो तब सॉफ्ट हो जाएं, लेकिन कठिन स्थिति में खुद को कठिन बनाएं। अपने वित्तीय और निजी जिंदगी को किसी के साथ चर्चा ना करें। पूरे दिन की थकान को मिटाने के लिए हल्के गर्म पानी से नहाएं। खुद को इनाम देना ना भूलें हर छोटा अचीवमेंट के बाद। अच्छे से सांस लेना सीखें, डीप ब्रीदिंग की अभ्यास करें। एक डायरी मेंटेन करें, अपने विचार वहाँ लिखें। लिखने में एक तरह का जादू होता है, ये आपको भविष्य के लिए स्पष्ट देगा।
तनाव हमारे किसी विशेष स्थिति पर दिए गए प्रतिक्रिया का परिणाम है, इसलिए एक अच्छे उत्तरदाता रिस्पॉन्डर बने। तनाव को दूर रखने के लिए जब ड्राइव कर रहे हो तब ऑडियो किताब सुनें। अपनी उत्पादकता प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम करते वक्त सॉफ्ट म्यूजिक सुनिए। माफ़ करने की कला सीखें, ये आपके मन को शांत रखेगा। इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दें कि आप कुछ नया कौशल सीख नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति कुछ भी सीख सकता है। किसी से मिलते वक्त मेगा लिविंग एक जीवन बदल देने वाली लाइफ चेंजिंग किताब है। इसमें जीवन के सारे पहलुओं को कवर किया गया है, कैसे हम हर फील्ड में प्रभुत्व, मास्टरी और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब को 3 भागों में बांटा गया है। प्रभुत्व और सफलता के सभी बिंदुओं को पहले 2 भाग में पूरा किया गया है। तीसरे भाग में इसे कैसे लागू किया जाए ये बताया गया है, जिसमें पूरे 30 दिन का इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, जिसको फॉलो करके हम अपने जीवन में प्रभुत्व हासिल कर सकते हैं। पार्ट फर्स्ट, मेगा लिविंग। कुछ लोग होते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो चीज़ों को होते हुए देखते हैं, और फिर कुछ होते हैं जो पूछते हैं कि क्या हुआ। मेगा लिविंग आपको एक नया नज़रिया देती है अपने दिमाग, शरीर और चरित्र को बेहतर बनाने के लिए। हर किसी में संभावना, पोटेंशियल होती है, उन्हें बाहर लाना होता है। यहाँ लेखक हमें आखिर में एक वर्कशॉप प्रोवाइड कराते हैं, जिसे फॉलो करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। असीम जीने की शक्ति, लिमिटलेस। नकारात्मक परिस्थितियाँ जैसे कोई चीज़ नहीं होती, हम हर चीज़ में कुछ सीख सकते हैं। जीवन में कोई गलती की तरह नहीं ली जानी चाहिए, क्योंकि हार में भी सीख छुपी होती है, जो हमें आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करती है। हम उतना ही आगे बढ़ते हैं जितना हम अपनी सीमा, लिमिट तय करते हैं। दोस्तों, अध्याय 2, आपका दिमाग, इसकी असीमित क्षमता, इसके बारे में बताएंगे। इस टेक्निक का मतलब होता है हमेशा होने वाली और कभी ना ख़त्म होने वाली छोटी छोटी सुधार, इम्प्रूवमेंट्स, जो आपको अपने पूरे क्षमता पर पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। हर विजेता में ये गुण होता है। किसी भी बड़े नेता को देखें, आप ये पाएंगे कि सब में एक चीज़ कॉमन होती है, और वो है रोज़ किए जाने वाले सुधार, डेली इम्प्रूवमेंट्स। चाहे वो किताब पढ़ना हो, एक्सरसाइज हो, ध्यान हो या कुछ भी हो। महानता आसानी से नहीं मिलती। महान बनने के लिए आपको महान कार्य करना होगा। कोई भी ऐसे इंसान को नहीं रोक सकता जो इंसान खुद रुकने से मना कर दे। समस्याएं हमेशा रहेंगी ही, लेकिन आपको अपने दिमाग को कंडीशन करना होगा। उसमें निपटने के लिए क्या करना होगा वो आगे बताते हैं। अनुशासन का जादू। अनुशासन और मानसिक मजबूती 2 ऐसे गुण हैं जिसे अपनाकर आप अपने फिटनेस, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रख सकते हैं। अनुशासन ये सुनिश्चित इंश्योर करता है कि आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। अनुशासन के बिना आप अपने दिमाग के गुलाम बनकर रह जाते हैं। मेंटल टफनेस के बिना खराब या नकारात्मक विचार आप पर हावी हो जाते हैं। आप